हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाले क्लास 8 परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 5 के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल किए थे दोस्तों। तो आइए बिना देर के ही प्रश्न संख्या 5 को भी हल करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में लिखा, योग के क्रम विनय में एवं सहचर्य गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या में हमारा दो प्रश्न दिए हैं, ए और बी करके दोस्तों, जो कि हम लोग ए पार्ट को यहाँ पे देखेंगे और बी पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हल करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि क्रम विनिमय और सहचर्य गुण। तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्रम विनिमय और सहचर्य गुण के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। तो जैसे कि हमारा क्रम विनय का मतलब होता है क्रम को चेंज कर देना, ठीक है, क्रम को चेंज कर देना। तो सब चलिए हम लोग आइए क्रम को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा परिमेय संख्या 3/5 है, 7/3 है, -11/5 है और 2 क्या है 3 है। तो देखिए दोस्तों 5 वाला खोजिए, यहाँ पे है और 3 वाला हमारा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस वाला को यहाँ पे लिख सकते हैं और इस वाला को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3/5 लिख दिए और ये वाला जो नंबर है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -11/5, ठीक है, प्लस। अब देखिए दोस्तों ये वाला यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7/3 प्लस 2/3। ऐसा हम लोग क्यों किए दोस्तों, ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करने बोला है दोस्तों। यहाँ पे लिख देंगे क्रम विनय, चूंकि क्रम विनिमय गुण। और क्या करेंगे दोस्तों, अब सहचर्य बोला है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हल करेंगे ब्रैकेट देके, फिर इसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे। तो इस गुण को जब हम लोग लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सहचर्य गुण। तो यहां पर लिखेंगे तथा सहचर्य गुण, सहचर्य गुण से। ऐसा हम लोग कैसे किया है दोस्तों, क्रम विनय और सहचर्य गुण से। देखिए 5 का एलसीएम हम लोग जानते हैं कि 5 होता है। तो जैसा कि तैसा जो नंबर हमारा सेम रहता है उसी नंबर को लिख दिया जाता है। 3 प्लस और -11 को लिखते हो, ऊपर वाला नंबर हमारा जैसा कि तैसा लिखाता है, इसको रख देंगे हम लोग ब्रैकेट में प्लस। अब देखिए 3 और 3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 3 और 7 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस 2, जैसा कि तैसा लिखा जाएगा, इसको भी रखेंगे हम लोग ब्रैकेट में। अब देखिए दोस्तों कि माइनस प्लस माइनस इतना हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 7 और 2 9/3। अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि प्लस माइनस होता है, 11 में से 3 गया तो -8/5 प्लस और 9/3। इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे दोस्तों। अब क्या करेंगे 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो 5 और 3 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, ये दो अलग अलग नंबर है तो यहाँ पर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 तिया हो जाएगा हमारा 15। अब देखिए दोस्तों जब हमारा अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 8 तिया हमारा 24 हो जाएगा माइनस में, और बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, 5 9 45। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखे दोस्तों। अब क्या करेंगे माइनस प्लस हमारा होता है -45 में से अगर 24 जाएगा तो हमारा बचेगा 21 और नीचे हमारा है 15, लेकिन साइन हमारा प्लस के होगा क्योंकि 45 और 24 में हमारा बड़ा कौन है 45, और 45 के पास हमारा प्लस का साइन है इसलिए हमारा प्लस का साइन। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि 3 के पहाड़ा में हमारा 21 7 बार में आता है और 15 हमारा 5 बार में आता है, इसलिए 7/5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से क्रम विनिमय और सहचर्य गुण का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी के प्रश्न संख्या 5 का। तो जय हिंद दोस्तों एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।